हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पथ ऑफ सक्सेस यूपी बोर्ड में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लास को देखा होगा, उसमें हम लोगों ने क्लास 12 की फिजिक्स को शुरू कर दिया है। तो उसी कड़ी में एक और क्लास आप लोगों के लिए हाजिर है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विद्युत आवेशों के मूलभूत कण, यानी विद्युत आवेशों के जो कण होते हैं उसमें क्या क्या गुण होते हैं। प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ कण न रहकर मूलभूत गुण रहेगा प्यारे बच्चों, कण नहीं, मूलभूत गुण। हम लोग अच्छी तरह से आवेशों के बारे में पिछली क्लास में पढ़ कर आए हैं, न्यूमेरिकल भी लगा कर आए थे प्यारे बच्चों। तो आज के टॉपिक पे पढ़ने से पहले एक बार फिर आप लोगों को यह बताना चाहेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो पे जोरदार कमेंट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, विद्युत आवेशों के कुछ गुण होते हैं। उन्हीं गुणों में पहला गुण होता है आकर्षण या आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। क्या होता है आकर्षण? जैसे मान चलिए प्यारे बच्चों, एक आवेश है, एक आवेश है। अगर दोनों पर समान आवेश है, यानी दोनों पदार्थों पर समान आवेश है। प्यारे बच्चों, एक पदार्थ यह है, एक पदार्थ यह है, इन दोनों पे अगर एक ही आवेश है, एक ही का मतलब अगर इस पे भी धन आवेश है, इस पे भी धन आवेश है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? यह दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी दूर ढकेलेंगे। लेकिन अगर एक पे प्लस है, एक पे माइनस है, तो यह दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे प्यारे दोस्तों? आकर्षित करेंगे, यानी आकर्षित करेंगे। प्यारे दोस्तों, इसी को कहा जाता है आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। अगर दोनों पे माइनस चार्ज है, माइनस आवेश है, ऋण आवेश है, तब भी दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। यानी प्यारे दोस्तों, लिखेंगे यहाँ पर कि समान आवेश के पदार्थ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश के पदार्थ एक दूसरे को समान आवेश के पदार्थ का मतलब होता है समान प्रकृति के आवेश। पदार्थ छोड़िए प्यारे बच्चों, लिख सकते हैं समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते, तब जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसे देखा जाए तो कुछ कंडीशन होती है। पहला कंडीशन, अगर धन आवेश रहे, तब जो रहेगा वो दोनों क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे प्यारे दोस्तों। अगला, अगर ऋण है, तब भी क्या करेगा प्यारे दोस्तों? तब भी प्रतिकर्षित ही करेगा। क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेंगे। प्यारे दोस्तों, तीसरा, जब एक पर धन रहे और एक पर ऋण, या एक पर ऋण है एक पर धन प्यारे दोस्तों, तब क्या करेंगे? तब आकर्षित करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, यह है विद्युत आवेशों के मूलभूत गुणों में पहला गुण। तो आप लोग इसको उतारेंगे, फिर हम लोग दूसरे गुण की ओर बढ़ेंगे। ऐसे करके 3-4 गुणों को पढ़ा जाएगा। तो आप लोग इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, दूसरा मूलभूत गुण होता है आवेश संरक्षण का नियम।
पहले बात तो यह जान लीजिए, साइंस में संरक्षण का मतलब होता है सिर्फ परिवर्तित करना एक रूप से दूसरे रूप में। संरक्षण का मतलब होता है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना, यानी न तो उत्पन्न कर सकते हैं न तो नष्ट। अगर द्रव्यमान संरक्षण कह देगा प्यारे बच्चों, तो द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न तो नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण कर देगा तो ऊर्जा को न तो नष्ट कर सकते हैं न तो उत्पन्न कर सकते हैं, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। उसी प्रकार आवेश संरक्षण का नियम यह बताता है कि आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न तो नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी भी निकाय का कुल आवेश नियत रहता है, अर्थात आवेश को न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी प्यारे दोस्तों, हमें संरक्षण का नियम हमें यही बताता है कि इस नियम के अनुसार किसी भी निकाय में जो कुल आवेश होता है वह नियत रहता है, मतलब बदलता नहीं है। सिर्फ इतना कर सकते हैं हम लोग कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, यानी आवेश को न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, उत्पन्न कर सकते हैं। तो हमें लग रहा है संरक्षण का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब कभी भी साइंस में संरक्षण आएगा तो वहाँ आप लोग बता सकते हैं कि संरक्षण क्या होता है। आगे हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, आवेश की योज्यता का नियम। तो आप लोग प्यारे दोस्तों इसको उतारिए, फिर हम लोग आवेश की योज्यता के नियम की ओर बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों अगला गुण है आवेश का योज्यता का नियम। योज्यता का मतलब होता है योग। योग कैसे होगा प्यारे बच्चों, हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश, चाहे वह धनात्मक रहे या फिर ऋणात्मक रहे, उनका संख्या के योग के बराबर होता है यह नियम। तो हम लोग लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, किसी भी निकाय में क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, किसी भी निकाय में उपस्थित आवेश उसमें उपस्थित ऋण आवेश तथा धन आवेश, ऋण आवेश तथा धन आवेश क्या लिख सकते हैं तो प्यारे बच्चों, लिख सकते हैं ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश की संख्या के योग के बराबर होता है, यानी क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों
किसी भी निकाय में अगर हमें आवेश निकालना है तो उसमें उपस्थित जितने भी ऋणात्मक आवेश होंगे या फिर जितने भी धनात्मक आवेश होंगे उनका योग कर देंगे तो हमें कुल आवेश पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर एक निकाय में एक -2q, एक +3q, एक -5q और एक +4q आवेश है, तुमसे पूछा जाएगा हमें कुल आवेश बताइए, तो कितना होगा? 2 में 5 जोड़ेंगे तो -7q और +4 3 7q और कट जाएगा, यानी कुल कितना है आवेश है उसमें? शून्य आवेश हो। तो इस प्रकार आप लोग उसको बता सकते हैं प्यारे बच्चों। तो इसी को कहा जाता है आवेश का योज्यता का नियम। आप लोग इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे आवेश का क्वांटीकरण। तो प्यारे बच्चों आप लोग इसको तुरंत उतार लीजिए। प्यारे बच्चों अगला यानी चौथा टॉपिक है हमारा आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण का मतलब होता है एक पूर्ण संख्या, यानी किसी भी निकाय में जो आवेश पाया जाएगा वह एक पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है, यानी हाफ में नहीं पाया जाएगा, 1/2 नहीं पाया जाएगा, माइनस में नहीं पाया जाएगा। जब भी पाया जाएगा एक पूर्ण गुणज के रूप में, यानी करड़ी में नहीं पाया जाएगा। माइनस में पाया जा सकता है प्यारे दोस्तों, लेकिन करड़ी में नहीं पाया जाएगा, 1/2 नहीं पाया जाएगा, दशमलव में नहीं पाया जाएगा, यानी एक पूर्ण संख्या के रूप में पाया जाएगा। तो उसी को कहा जाता है आवेशों का क्वांटीकरण। यानी हम लोग लिख सकते हैं किसी भी निकाय में क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? किसी भी निकाय में आवेश सदैव अपने पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है प्यारे दोस्तों। यह होता है आवेश का क्वांटीकरण। अर्थात जो Q का मान है वह रहेगा प्लस माइनस या नहीं प्यारे दोस्तों, यानी पूरा मान रहेगा। आगे लिखेंगे जहाँ n बराबर 1 2 3 डॉट 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 हो सकता है प्यारे दोस्तों, तथा E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो प्यार दोस्तों यह होता है आवेश का क्वांटीकरण। आगे एक स्टेप और उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग विद्युत आवेश की इकाई में पढ़ लेंगे कि विद्युत आवेश का और कौन कौन से मात्रक होते हैं, और फिर आज के क्लास को समाप्त कर दिया जाएगा। तो आप लोग इसको उतारिए, फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अगला यानी 5 नंबर जो होगा इसमें कुछ चीज आप लोगों को बताना है। जैसे कि अगर आवेश स्थिर है तो स्थिर आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर गतिशील आवेश है तो गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन अगर त्वरित आवेश है यानी बहुत तेज आवेश है, त्वरित हो रहा है, त्वरण के रूप में है, तब वह कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? तब वह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो 5वां हेडिंग हम लोग यही बनाकर लिखेंगे प्यारे बच्चों कि स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र कामा गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र तथा त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह होता है प्यारे बच्चों 5वां गुण, अर्थात करके लिख सकते हैं
अर्थात करके क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि अगर स्थिर आवेश है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। प्यारे दोस्तों, अगर गतिशील आवेश है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर त्वरित आवेश है तो क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो प्यारे दोस्तों, विद्युत आवेशों के मूलभूत गुणों में इतना हम लोगों को पढ़ना था। इसी के साथ यह टॉपिक समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और पढ़ेंगे क्या कि विद्युत आवेश की जो इकाई होती है, जो मात्रक होता है, अभी तक हम लोगों ने कूलाम के बारे में ही जाना है, लेकिन एमकेएस पद्धति में उसका मात्रक क्या होता है, बड़ा मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होता है, तो उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फिर अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम, कि कूलाम का नियम क्या होता है, कैसे उसे डेरिवेट किया जाता है। इन सब चीज़ों को अगले क्लास में कवर किया जाएगा। तब तक आप लोग इसको उतारिए। फिर हम लोग आवेश के मात्रक यानी आवेश की इकाई की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक आप लोगों का विद्युत आवेश की इकाई। प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने विद्युत आवेश की इकाई में पढ़ा है कि विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है एसआई पद्धति में, वह होता है कूलाम। एमकेएस पद्धति में होता है प्यारे दोस्तों एम्पियर सेकंड। लेकिन अगर सीजीएस पद्धति में पूछा जाए तो सीजीएस पद्धति में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी ईएसयू। सब बच्चों ने सुना होगा। और कूलाम का अगर बड़ा मात्रक देखा जाए तो कूलाम का बड़ा मात्रक होता है फैराडे, और एक फैराडे में 96,500 कूलाम होता है। तो उन्हीं के बारे में इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो उसी को लिख लिया जाए, फिर बात कर लिया जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, लिखते हैं हम लोग, लिखेंगे ऐसे, यहाँ पर स्टार बनाकर लिखेंगे विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। अगला लिखेंगे विद्युत आवेश का एमकेएस मात्रक प्यारे दोस्तों एम्पियर सेकंड होता है। अगला लिखेंगे प्यारे बच्चों, अगला विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है प्यारे दोस्तों? सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी इसी को कहा जाता है ईएसयू होता है। इस प्रकार आप लोगों को प्यारे बच्चों समझना है। अगर नीचे पूछा जाए एक कूलाम बराबर कितने ईएसयू होता है, तो एक कूलाम बराबर आप लोग बताएंगे कि एक कूलाम बराबर प्यारे दोस्तों होता है 3 गुणे 10 की पावर 9 ईएसयू या फिर इसी को कहा जाता है प्यारे दोस्तों या स्टेट कूलाम होता है।
इस प्रकार आप लोगों को लिखना है, यानी या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी ESU पढ़ा जाएगा प्यारे दोस्तों, या तो क्या पढ़ा जाएगा, स्टेट कूलाम पढ़ा जाएगा। और 1 कूलाम बराबर प्यारे दोस्तों 3 × 10⁹ ESU होता है। आगे आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या लिखेंगे प्यारे दोस्तों, आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट और यूनिट, यानी क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, EMU क्या होता है, EMU होता है कूलाम होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, कूलाम होता है। अगर एक EMU पूछा जाएगा कि एक EMU में कितने होते हैं, लिखेंगे एक EMU बराबर 3 × 10⁻10 ESU, या कितना होगा प्यारे दोस्तों, 10 कूलाम होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा प्यारे दोस्तों कि क्या होता है, यानी एक EMU बराबर 3 × 10⁻10 ESU या 10 कूलाम होगा। और लिखेंगे आवेश का, एक हेडिंग यहाँ मतलब एक पॉइंट यहाँ करके लिखेंगे, आवेश का प्यारे दोस्तों सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। अब अगर पूछा जाएगा एक फैराडे बराबर कितना होता है, तो एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। इतना होता है प्यारे दोस्तों एक फैराडे बराबर इतना कूलाम होता है। तो प्यारे दोस्तों यह था विद्युत आवेश की इकाई के बारे में जानकारी। तो आज के क्लास में बस इतना ही प्यारे दोस्तों। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है कि किसी भी आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी यही होता है कूलाम का नियम। यानी क्या होता है प्यारे दोस्तों, मोटे मोटे तौर पर क्या करा जाए तो किसी भी आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही दोनों कूलाम के नियम में होंगे। कल के क्लास में कूलाम का नियम बेहतरीन ढंग से समझा दिया जाएगा, जिंदगी में आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। तो आज का क्लास अगर अच्छा लगा हो प्यारे बच्चों तो क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ज़्यादा गर्मी होने के कारण आज की क्लास प्यारे बच्चे आप लोगों को छोड़ दिया जा रहा है। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे और रिवीजन ढंग से करते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स, आप लोग ख्याल रखेंगे।